हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। आज आप लोगों को बताऊंगा फीवर के बारे में, जिसे बुखार बोलते हैं। ये बुखार क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है और हाइपरथर्मिया क्या होता है, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू सी द वीडियो एंड अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। फीवर इज अ कंडीशन, बुखार जो होता है एक प्रकार का कंडीशन होता है इन विच हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड फीवर। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड फीवर। शरीर का तापमान अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है, परंतु सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर में भी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, बट इट इज़ यूजुअली अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया। फीवर को पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। फीवर इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया। फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़। फीवर जो होता है, बुखार जो होता है एक कोई बीमारी नहीं होती है। इट इज़ यूजुअली मेडिकल कंडीशन। ये ओनली मेडिकल कंडीशन होती है which develop when body fight again infection। बुखार एक कोई बीमारी नहीं होती है, ये मेडिकल कंडीशन होती है जब हमारा शरीर किसी संक्रमण से लड़ता है। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, हमारा शरीर एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। जब शरीर उस इम्यूनिटी के द्वारा उस इन्फेक्शियस फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है, तब उस दौरान उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, उसे बुखार कहते हैं। अब साइट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फीवर, कहाँ कहाँ से फीवर बुखार को नापते हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से फीवर का साइड होता है। आर्म होता है, आर्म बगल के नीचे से थर्मामीटर लगा कर चेक किया जाता है। ओरल, जबान के नीचे मुंह में लगाकर चेक किया जाता है। अब देखते हैं काजेज ऑफ फीवर। फीवर के कौन कौन से कारण होते हैं। एक तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर किया और इन्फेक्शन क्रिएट किया, इम्यूनिटी पावर जो है ये लड़ने का प्रयास करेगा और इससे एनर्जी उत्पन्न होगी और फीवर आएगा। दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड ट्राइड शरीर की थकान से होता है। कोई व्यक्ति काम करता है, लगातार काम कर रहा है, इससे थक जाता है और उसको बॉडी में पेन होता है और फीवर आ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन, बॉडी इन्फ्लामेशन, बॉडी में कोई सूजन आएगी तब फीवर आएगा। इंसेक्ट बाइट, कोई भी कीड़ा काट लिया, फीवर आ सकता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट संक्रमण परजीवी इन्फेक्शन किया, फीवर आ गया। स्वेलिंग, सूजन, कैंसर में भी फीवर आता है। मलेरिया के इन्फेक्शन में भी फीवर आता है। निमोनिया से भी फीवर आ सकता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स, इसके कौन कौन से लक्षण होंगे। तो इसमें होता है शिवरिंग को, जिसे ठंड से कांपेगा पेशेंट। शिवरिंग, जाड़ा लग के बुखार आएगा, ठंड से कांपेगा। हेडेक, सर दर्द होगा। स्वेटिंग, पसीना आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी। वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी। फटीग, थकान महसूस होगी। अब देखते हैं टाइप ऑफ फीवर। फीवर कितने प्रकार का होता है। फीवर और फॉलोइंग टाइप, फीवर के विभिन्न प्रकार के फीवर होता है। देखते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूअस फीवर, ये लगातार बुखार आता है। दूसरा होता है इंटरमिटेड फीवर, 24 घंटे में एक बार बुखार का आना। और थर्ड होता है रिमिटेड फीवर, रात में बुखार आएगा इसमें। फोर्थ होता है क्रिसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद फिर तुरंत आ जाता है। बुखार आया, कम हो गया, इसके बाद तुरंत फिर आ गया, इसे बोलेंगे क्रिसिस फीवर। और एक होता है रिलैप्सिंग फीवर,
कुछ दिनों तक बुखार नहीं आया, इसके बाद अचानक फिर बुखार आ गया, इसे बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। और 6 होता है इरेगुलर फीवर, कभी कभी बुखार आ जाता है। और अगला होता है रिगर फीवर, इसमें ठंड लग के बुखार आता है। 8वां होता है लो ग्रेड फीवर, इसमें बॉडी का टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और वो एक होता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर में बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बुखार आ जाता है। अब बात करते हैं हाइपरथर्मिया की। हाइपरथर्मिया क्या होती है? हाइपरथर्मिया में 103 डिग्री से ज़्यादा बुखार आ जाता है। और हाइपोथर्मिया में बुखार का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। और 102 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को हाइपरथर्मिया कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट टिप्स कुछ बताता हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु। सम बैक्टीरिया एंड वायरस, कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस स्लाइटली वर्क इन द कंडीशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज व्हाइल इन्फेक्शन अकर। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुछ जीवाणु और विषाणु हमारे शरीर पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद शरीर का तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है। इसका ये मतलब हुआ मोस्टली इन इन्फेक्शियस कंडीशन, मोस्टली ज़्यादातर इन्फेक्शियस कंडीशन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम वर्क ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादातर इन्फेक्शन में शरीर का प्रतिरोधक तंत्र जागरूक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जागरूक हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ये फीवर कहलाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फीवर। फीवर का कैसे मैनेजमेंट करेंगे? एक तो होता है मेडिसिनल मैनेजमेंट, मेडिसिन कुछ दवाइयाँ देते हैं, इससे मैनेजमेंट करते हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, अच्छे फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड प्रोटीन्स, विटामिन्स वाले फल फ्रूट्स खिलाते हैं, इससे मैनेजमेंट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पीने से। कीप रेस्ट, आराम कराते हैं पेशेंट को। आइस वाटर बहुत बैग, ठंडे पानी का बैग से सिकाई करते हैं शरीर की। एंड हेल्दी डाइट, संतुलित आहार दिया जाता है। स्पंजिंग, ठंडे पानी की पट्टी जो होती है, एक स्पंज होता है, स्पंज से ठंडे पानी से पूरे शरीर में पोछा लगाया जाता है। ये होता है मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, उपचार कैसे करते हैं। फीवर में सामान्यतः एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाती है। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल, क्रोसिन, एसिटामिनोफेन एंड आइब्रूफेन आर गिवन इन हाई क्लास एंड मोस्टली यूज एंटीबायोटिक मेडिसिन। इसमें आइब्रूफेन एंड पैरासीटामॉल की दवाएं दी जाती हैं। आइब्रूफेन पैरासीटामॉल में काम्बिफ्लाम आता है एंड एल्बुजिसिक प्लस दवाएँ आती हैं, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। पैरासीटामॉल प्लस कैफीन, पैरासीटामॉल 500 mg की दवाई और कैफीन 25 mg की दवाई, इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पैरासीटामॉल प्लस कोडीन, पैरासीटामॉल 500 mg एंड कोडीन 30 mg की ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एसिक्लोफेनेक 100 mg प्लस पैरासीटामॉल 325 mg, ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है फीवर में। अब बात करते हैं मलेरिया फीवर की। मलेरिया फीवर में जाड़ा लग के बुखार आता है, सामान्यतः बुखार आता है, इसके बाद उतर जाता है। अब इसमें कौन सी दवाई दी जाती है? इसकी दवाई का नाम है लैरियागो DS। इसे मलेरिया में यूज करते हैं। इसकी डोज लैरियागो DS जो टेबलेट होती है, इसमें टोटल 5 टेबलेट होती हैं। अब 2 टेबलेट इसको सुबह 10 बजे 2 टेबलेट 500 mg की 2 टेबलेट देते हैं। फिर दोपहर में 4 बजे 500 mg की 1 टेबलेट देते हैं। अब सेकेंड डे पर 3rd टेबलेट देते हैं एंड 4th डे पर 500 mg की 4थी टेबलेट दे देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये कोई भी मेडिसिन न लें।